अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। हमारी दुनिया एक मिस्ट्री है और इस दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जो कि एक मिस्ट्री हैं और इनमें से कुछ ऐसी जगहें हैं जिनकी मिस्ट्री के बारे में पता चल चुका है, जबकि कुछ ऐसी जगहें हैं जो अभी तक एक मिस्ट्री ही बनी हुई हैं। इनमें से एक जगह है साइलेंट जोन। ये जगह मैक्सिको में मौजूद है। इस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी कम्युनिकेशन की डिवाइसेस हैं जिनसे कम्युनिकेट करके बात की जा सकती है, जिन डिवाइसेस को यूज़ करके कम्युनिकेट किया जा सकता है दूसरे लोगों से, वो डिवाइसेस यहाँ पे काम नहीं करती हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है देखते हैं इस वीडियो में। वीडियो आगे बढ़े इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दिएगा। साइलेंट जोन के बारे में पता कैसे चला कि ये जगह भी एग्जिस्ट करती है। 1970 में अमेरिका की तरफ से एक मिसाइल लॉन्च किया जाता है उसको टेस्ट करने के लिए। मिसाइल बेस से उस रॉकेट को लॉन्च किया जाता है और जहाँ पे रॉकेट को गिरना होता है वो उस जगह पर नहीं गिरता है, उससे पहले ही किसी जगह पर गिर जाता है। तो अमेरिकन ऑफिशियल्स पता करते हैं कि रॉकेट कहाँ गिरा है और उस जगह पर वो लोग पहुंचते हैं। कुछ लोगों का ग्रुप हायर करके वहाँ पर उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर रॉकेट गिरा होता है। तो वहाँ पर जब वो लोग पहुंचते हैं तो वो लोग रॉकेट को बाहर निकालने का काम शुरू करते हैं। रॉकेट जो है वो ज़मीन के अंदर चला जाता है। तो रॉकेट को बाहर निकालने में 28 दिन लग जाते हैं। ज़मीन को खोद के रॉकेट को निकाला जाता है और जब रॉकेट को निकाल लिया जाता है तो वहाँ पर जो अमेरिका के जो ऑफिशियल्स थे जो यहाँ पर तहकीकात करने आए थे रॉकेट कैसे गिरा और क्यों गिरा, तो उस वक्त जब वो लोग रॉकेट को निकाल लेते हैं तो वहाँ पर जो उनके पास डिवाइसेस होती हैं कम्युनिकेट करने की, वो काम नहीं कर रही होती हैं। तो जो कम्युनिकेट करने की जो डिवाइसेस हैं वो काम नहीं कर रही होती हैं, यानी कि आप किसी से बात नहीं कर सकते हो वहाँ पर। तो इस चीज़ की वजह से उस जगह का नाम रख दिया गया था साइलेंट जोन, क्योंकि वहाँ पर आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो किसी भी डिवाइस के ज़रिए। तो इस तरह इस जगह का नाम रख दिया गया था साइलेंट जोन। इस जगह के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर एलियंस आते हैं और यहाँ पर यूएफओ को देखा गया है। यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसको इंसान आइडेंटिफाई ना कर सके। जैसे कि इंसान ने जहाज़ को देखा है और हेलीकॉप्टर को देखा है, तो इनका जो शेप है जहाज़ का और हेलीकॉप्टर का, इनको इंसान आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये एक जहाज़ है और एक हेलीकॉप्टर है। लेकिन अगर कोई दूसरे शेप में कोई उड़ने वाली चीज़ आ जाए आसमान पे तो उसको इंसान आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये क्या है, ना ये जहाज़ है ना ये हेलीकॉप्टर है। तो इसको कहा जाता है यूएफओ और लोग यूएफओ को एलियंस से मिला देते हैं। जब भी एलियंस की बात आती है तो लोग यूएफओ से कनेक्ट करते हैं उस चीज़ को। तो ऐसा भी कहा गया है कि इस जगह पर एलियंस आते हैं और यूएफओ को देखा गया है। तो अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसा भी कहा गया है कि यहाँ पे जो चीज़ें देखी गई हैं यूएफओ और एलियंस को, तो ये जो चीज़ें हैं इनमें इतनी सच्चाई नहीं है। और कम्युनिकेशन डिवाइसेस की जहाँ तक बात है तो उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक वेव्स हैं जिसकी वजह से ये डिवाइसेस काम नहीं करती हैं। और ये जगह एक डेजर्ट है और यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। जब यहाँ पर रॉकेट गिरा था और रॉकेट को निकालने के लिए जब लोग यहाँ पर आए थे, अमेरिकन ऑफिशियल्स आए थे, तब इस जगह का पता लगा था कि ये जगह भी एग्जिस्ट करती है। ऐसा भी बताया गया है कि कुछ लोगों से यहाँ पर पूछा गया था कि जो लोग यहाँ पर गए थे और उनसे पूछा गया था कि क्या आपकी जो डिवाइसेस हैं कम्युनिकेट करने की जो डिवाइसेस हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया था, तो उन्होंने बताया था कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी उन डिवाइसेस के साथ और उनकी जो डिवाइसेस थी वो काम कर रही थी। तो ऐसी भी चीज़ें बताई गई हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर डिवाइसेस काम नहीं करती हैं और कुछ कहते हैं कि यहाँ पर डिवाइसेस काम करती हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है इस पर कुछ कह नहीं सकते हैं। इससे पहले इस जगह पर 3 मेटियोराइट्स गिर चुके हैं। मेटियोराइट्स यानी कि एक बड़ा पत्थर जो यूनिवर्स से अर्थ पर आकर गिर जाता है उसको मेटियोराइट्स कहते हैं। तो इससे पहले 3 मेटियोराइट्स इस जगह पर आकर गिर चुके हैं। पहला 1938 में गिरा था, दूसरा 1954 में गिरा था और तीसरा 1969 में। लेकिन असल हकीकत इस जगह की 1970 में पता चली थी जब रॉकेट लॉन्च किया गया था यूएस एयरफोर्स की तरफ से। अब ये सिर्फ एक कंस्पिरेसी थ्योरी है या असली में ऐसा यहाँ पे होता है इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसा भी कहा गया है कि लोगों ने इस जगह के बारे में सिर्फ कहानियाँ बनाई हुई हैं कि यहाँ पर डिवाइसेस काम नहीं करती हैं और यहाँ पर एलियंस आते हैं और यूएफओ को यहाँ पर देखा गया है। तो ये एक कंस्पिरेसी थ्योरी भी हो सकती है और ये सच भी हो सकता है, तो कुछ इस पे कह नहीं सकते। अगर यूएस एयरफोर्स की तरफ से उस रॉकेट को लॉन्च नहीं किया जाता और वो रॉकेट यहाँ पर आकर गिरता नहीं तो इस जगह
के बारे में पता चलता भी नहीं, और रॉकेट गिरा है तभी इस जगह के बारे में पता चला है कि यहाँ पर ऐसा ऐसा होता है। यानी कि जो कहानियाँ यहाँ पे बताई गई हैं कि रेडियो सिग्नल्स काम नहीं करते हैं और यूएफओ वगैरह यहाँ पे देखे गए, तो रॉकेट यहाँ पर गिरा तो ये जगह सामने आई लोगों के। तो ये एक जगह है मैक्सिको में जिसको साइलेंट जोन कहा जाता है, और इस जगह को मैक्सिको का बरमूदा ट्रायंगल भी कहा जाता है। रॉकेट गिरने की वजह यहाँ पर अभी किसी को पता नहीं है कि यहाँ पर रॉकेट गिरा कैसे, इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। और रॉकेट गिरने की वजह क्या है, बस जब यहाँ पर रॉकेट गिरा तो कुछ यहाँ पर कहानियां बन गई कि यहाँ पर जो है डिवाइसेस काम नहीं करती हैं, लेकिन रॉकेट यहाँ पर क्यों गिरा था ये अभी तक नहीं पता चल सका है। ऐसी दूसरी जगह भी है इस दुनिया में जहाँ पर मैग्नेटिक वेव्स की वजह से ग्रेविटी काम नहीं करती है। तो ऐसे कुछ जगह हैं मौजूद इस दुनिया पर जहाँ पर ऐसा कुछ होता है, मैग्नेटिक वेव्स की वजह से कुछ चीजें काम नहीं करती हैं, ग्रेविटी काम नहीं करती है। तो जहाँ पर ग्रेविटी काम नहीं करती है इस तरह की जगह तो मौजूद है इस दुनिया में, लेकिन ये जो साइलेंट जोन है इस जगह के बारे में ऐसा कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ होता भी है या नहीं होता है। तो ये एक जगह है मैक्सिको में साइलेंट जोन के नाम से। इस वीडियो में इतना ही था। अगर इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो आपको तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा।